तुम देख के बताओ। हाँ? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। वही नहीं दादा। हाँ। अरे सॉरी, कैसे हैं? अच्छा है। वो खाने का एक्सेल साइज का ऑर्डर आया लगता है। हाँ। मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं सब हो गया है। लहसुन छिल देता हूँ। दादा हो काम आएगा। साला क्या बारीक और डेंजर काम है ये। काम ढंग से नहीं होता। सारे काम में डब्बा। दादा लहसुन छीलना ना कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं करता हूँ। नहीं बताती हूँ। देखिए ये है, इसको ऐसे कट कीजिए, गैप बन गया। हाँ। अब इसमें उंगली के नाखून से ऐसे इसको बस छील दीजिए। वैसे आप यहाँ पे ककड़ी या लहसुन छीलने तो नहीं आए होंगे, जरूर कोई और काम होगा, है ना? तो सीधा सीधा बताइए ना दादा। अरे बाबा दादा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, प्लीज बोलिए क्या काम है। बोलिए ना दादा। वही विद्या का 4 दिन पहले चेकअप था, वो गई नहीं। और अभी मैं बोलता हूँ तो आनाकानी कर रही है। वो बोलती कभी ट्यूशन है, कभी पेपर्स चेक करने, और ये वो। अरे बाप रे, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। मैंने जबकि मार्क करके रखा था कैलेंडर में। देखिए ना कैसी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। पहले बताना चाहिए था ना दादा। मैं अभी विद्या से बात करती हूँ। नहीं, एक मिनट। क्या? वो कहीं उसको ऐसा ना लगे कि मैंने चुगली की आपसे। तो कौन हो तुम? हमारे मनोज दादा के साथ क्या किया तुमने? हाँ? सॉरी आई एम सॉरी दादा। वो एक्चुअली हमेशा से शेर जैसे रहने वाले हमारे मनोज दादा इतने घबराए हुए से लग रहे हैं, नर्वस से लग रहे हैं। तो मुझे बस जानना था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? हाँ, मूड स्विंग्स हो रहे हैं? कभी सब कुछ अच्छा लगता है और कभी लगता है कि सब गलत हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है हर बात की। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिंपैथेटिक प्रेगनेंसी। वो क्या होता है, जब आप अपनी प्रेग्नेंट बीवी की बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं ना, तो वो जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जिनसे वो गुजर रही है ना, वो आपको भी महसूस होने लगते हैं। सिंपैथेटिक। मूड स्विंग्स होने लगते हैं, ऐसा लगता है कि सब पूरा शरीर भारी हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी चीजें। ये सब राज के साथ भी हुआ था सखी के टाइम पे। राजू? उसको तो ये भी लगने लगा था कि उसका पेट बाहर आ रहा है, जबकि वो प्रेगनेंसी की वजह से ऑब्वियसली नहीं था। वो जो लड्डू मेरे लिए बना के मामी ने भेजे थे वो खा खा के हुआ था। खैर, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। मैं विद्या से अभी बात करती हूँ, सब सॉर्ट आउट करती हूँ। ओके? विद्या? अरे हो गए? ऑर्डर डिस्पैच हो गया क्या? हाँ हो गया। मुझे देखो ना, कितना काम है। तुम लकी हो। हाँ बहुत। हाँ दिख रहा है, काफी बिजी हो। हमें नोट्स बनाने हैं ना, तो इसलिए। रियली? वाह विद्या, कमाल है। मतलब पजल बुक से नोट्स बना रही हो आजकल, स्टूडेंट्स को एंटरटेन करने के लिए? हाँ, मुझे देखो, नोट्स मुझे इससे बनाने हैं, और ये देखो, ये मुझे चेक भी करना है, ये कॉपीज। हाँ, ये मंथली टेस्ट की कॉपीज होंगी ना चेक करने के लिए। और मंथली प्रेगनेंसी टेस्ट का क्या? वो भी टाइम से होना जरूरी है ना विद्या? हाँ, उसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकती हो विद्या। सारे टेस्ट, सारे रिपोर्ट्स, और हर बार 4000 का खर्चा। अभी लास्ट मंथ करवाए टेस्ट, सारे रिपोर्ट्स, तो 2-3 महीने बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बार बार ऐसे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। भूल रही हो क्या तुम कि ये लेट प्रेगनेंसी है? हाँ, इसमें बहुत संभल के रहना होगा विद्या। अगर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगे, 8-10 हजार भी ऊपर से लग जाए ना, तो कोई हर्ज नहीं है।
टेस्ट टाइम से होने चाहिए ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ है तो पता चल जाए टाइम से। बस ये समझ लो कि ये जो है ना तुम्हारे अंदर बहुत नाजुक है। एक तरह से समझ लो कि इस पे हैंडल विद केयर का स्टिकर लगा है, फ्रेजाइल का स्टिकर लगा है, इसलिए इस मामले में जरा भी लापरवाही नहीं कर सकती हो। नहीं नहीं नहीं, कुछ सुनना ही नहीं है मुझे विद्या। फटाफट रेडी हो, मनोज ज्यादा वेट कर रहे हैं, जाकर टेस्ट कराओ अभी के अभी। ऐसे लुक्स देने से कुछ नहीं होगा, मुझे डर नहीं लगता तुमसे। स्टूडेंट नहीं हूं मैं तुम्हारी। हाँ चलो टीचर जी, हाँ चलिए आइए, स्टूडेंट्स को डराया करो। ये जहाँ जहाँ क्रॉस है वहाँ वहाँ साइन करिए। मतलब जहां जहां पे तुमने गलत किया हुआ है वहां पे मेरे को सही करने का। हाँ जोक मारा, जोक। हाँ ठीक है। विद्या, टेंशन क्यों ले रही है? ये यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल है इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और तू लास्ट टाइम वो डॉक्टर से मिली तो है, सब ठीक है ना? फॉर्म भरूं? हाँ। भाई साहब, ये मैं जो फॉर्म भर रहा हूँ ये व्हाइट है, वो जो फॉर्म भर रहे हैं वो येलो है, क्या डिफरेंस है? ये अपना क्लिनिक है ना, वर्ल्ड बेस्ट क्लिनिक है। दिखने में थोड़ा हाईफाई है लेकिन हमारे जैसे लोगों को भी ध्यान रखता है। ये आपके पास फॉर्म है ना, स्पेशल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का डिस्काउंट वाला फॉर्म, इसमें डॉक्टर की फीस, टेस्ट, वेट सब आता है। तेरे को किसने बोला मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करता हूँ? डिस्काउंट मांगा मैंने डिस्काउंट। आप फॉर्म भरो ना, डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको जानता है, आप मंगेश की मम्मी है, मेरा दोस्त है वो। तू किसी का भी दोस्त हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे बीवी और बच्चे के लिए प्रीमियम ट्रीटमेंट चाहिए। मुझे सब पता है, जो डिस्काउंट में कपड़ा बिकता है ना उसमें छेद होता है। अरे पर पैसा बचेगा तो... किसने बोला मेरे को पैसा बचेगा? मुझे मेरी बीवी और बच्चे के लिए फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट चाहिए, समझा? सेल का माल नहीं चाहिए यहाँ पे। अरे इतना भड़कते का को साहब। विद्या मनोज वागले। हाँ मैं। आपका फॉर्म दीजिए। विद्या एक मिनट, मैं दूसरा फॉर्म ले रहा हूँ। आइए। वो डॉक्टर अनीता। शायद आपने हमें गलत केबिन में भेज दिया। लिसन, आप मिसेस विद्या वागले हैं ना? यस। मैं ही कंसल्टिंग डॉक्टर हूँ आपका। आप? आई एम द गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर अनीता चेंबूर ब्रांच में शिफ्ट हो गई। पर हमें तो हॉस्पिटल ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैं बात करता हूँ रिसेप्शन पे। देखिए, आई एम हियर टू हेल्प यू। डॉक्टर अनीता खुद जाने से पहले मुझे इनका केस समझा के गई है। आई हैव स्पेशल एक्सपर्टीज इन लेट एज प्रेगनेंसीज। मैंने इनकी केस फाइल्स भी पढ़ी। किसी भी मोटरसाइकिल का मैनुअल पढ़ के कोई भी इंजीनियर उसका एक्सपर्ट नहीं बन जाता। सब समझ में आ रहा है मेरे को। बाहर वो व्हाइट कलर का फॉर्म भरा ना हमने, इसीलिए ये मेल डॉक्टर चिपका दिया है। मैंने तेरे को बोला था, सेल में डिफेक्टिव पीसी मिलता है। चल। मिस्टर वागले, प्लीज काम डाउन। बैठिए बैठिए, आप प्लीज बैठिए, बैठ जाइए, काम डाउन। पानी लेंगे आप? नहीं, आराम से। देखिए, आप ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं एक आदमी हूं और ये प्रेगनेंसी औरतों का इशू है। लेकिन ट्रस्ट मी, लास्ट मंथ मैंने एक 50 साल की औरत की डिलीवरी करवाई और एक डॉक्टर के लिए पेशेंट का शरीर होता है, आदमी या औरत का नहीं। देखिए, ये सब जो ज्ञान है ना, ये आप किसी और को दीजिए। मेरी बीवी मेल डॉक्टर से चेकअप करवाने में कंफर्टेबल नहीं है, बस। अरे एक मिनट, आई एम कंफर्टेबल। मनोज, पेशेंट के लिए डॉक्टर होता है। वो मेल डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है, क्या फर्क पड़ता है? मेरे आजोबा भी ना ऐसा ही किया करते थे। हाँ, मतलब फीमेल डॉक्टर से चेकअप करवाते ही नहीं थे। उन्हें ऐसे लगता था कि लड़की है तो क्या ही उसे नॉलेज होगा। मतलब सोचती थी ऐसे भेदभाव क्यों करते हैं लोग ना। पर आज मैं, ये सिर्फ मेल डॉक्टर है इसलिए इनसे इलाज नहीं करवा के लूंगी तो मेरे आजोबा में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा बताओ?
You just calm down. Doctor, I don't have any problem. आइए चेकअप कर लेते हैं। Thank you. That's your flat white. थैंक यू विवाह। ये देखो, इस इंस्टीट्यूट के मास कॉम के कोर्स में डिजिटल जर्नलिज्म और फिल्म मेकिंग भी है, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में मीडिया स्टडीज एंड रिसर्च है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। और मैं फ्लोर्ड हो गया हूँ। सखी, 10 दिन भी नहीं हुए कि तुमने प्लान किया है कि तुम्हें पोस्ट ग्रेड करना है, और इतने कम टाइम में तुम्हारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ओ यार, बट लोकेशन वाइज ना ये इंस्टीट्यूट थोड़ा वो मिड भी गया ना ऑलमोस्ट। टेम्पररी था ना तू। हाँ टेम्पररी था, परमानेंट होता तो अन्विता तुम्हें कच्चा चबा जाती। वैसे गोवा से लौटने के बाद वो कैसी है? स्टिल एंग्री? पता नहीं, लाइक मैंने उसे पूछने की कोशिश की लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। आई आस्क्ड हर कि तुम नाराज तो नहीं हो ना? वेट व्हाट? तुमने ऐसे पूछा? विवान, इतने समय से तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हें बेसिक्स नहीं पता? लड़कियों से कभी पूछते नहीं कि तुम नाराज तो नहीं हो, अज्यूम करो कि वो नाराज है और खुद वजह ढूंढो। क्या एडवाइस दे रही हो विवान को? अरे अन्विता, हाय। मैंने पहले जब पूछा कैफे आना है तब तो तुमने मना कर दिया, and now you're showing up like this. मेरा मन हुआ तो मैं आ गई। क्यों नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? प्लीज कम सिट। हाय। सी, ये नेकलेस मैंने गोवा से लिया था, अच्छा है ना? अरे दिस इज फॉर यू। एक्चुअली ये मैं तुम्हें गोवा में ही देना चाहती थी, बट मुझे यहाँ पर आकर याद आया कि मैं तुम्हें ये देना ही भूल गई हूँ। दिस इज फॉर यू एज अ सिंबल ऑफ आवर फ्रेंडशिप। इसीलिए मैं यहाँ आई थी। दिस इज रियली नाइस अन्विता, है ना? Yeah, it's actually very pretty. वेट, मैं पहनाती हूँ। गिव। कुछ टैटू किया था क्या नेक पे? बीच से निकलते हुए मैं टैटू पार्लर गई थी। What? यस, फाइनली मैंने तुम्हारे नाम का टैटू करवाया। एक्चुअली इतना विजिबल नहीं है, VI कुछ तो था। कहीं विवान तो नहीं? वहाँ विहंगम, मतलब बर्ड। विहंगम संस्कृत में कहते हैं बर्ड को। वो एक्चुअली मैं इसे फ्री आसमान में उड़ना चाहती हूँ ना, इसलिए करवाया था। ओके, इंटरेस्टिंग। बाय द वे, लुकिंग रियली गुड, है ना? Yeah, actually. गाइस, आई एम गोना गेट सम कॉफी। Okay. ओए, झूठ क्यों बोला? सीधा सीधा बोल देती ना, गोवा में वो जो चिट वाली गेम थी उसमें मेरा नाम आया तो तुमने मेरे नाम का टैटू करवाया। आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों बोल गई। वो तुमने अभी कहा ना कि तुम दोनों के बीच अभी भी कोल्डनेस है, तो मैं तुम दोनों के बीच के झगड़े का रीजन नहीं बनना चाहती थी। और विवान, तुम्हें अगर उसका साथ चाहिए तो तुम्हें ही कोशिश करनी होगी। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें बस हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारे हार्ट ब्रेक की वजह नहीं बन सकती। सॉरी मैम। वो वद्दू,
यहाँ कैसे? पास में चेक कलेक्ट करने आई थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। बैठो बैठो बैठो, सिट सिट। जानती हूँ कि तुम परेशान हो गए है ना। बहुत टेंशन, और काम में ध्यान ही नहीं लग रहा है मेरा। वो चंदू मार्फतिया जी दासा ने भी बार बार पूछ रहे हैं, सर क्या हुआ, आर यू ओके? कैसे उन्हें बताऊं कि आई एम नॉट ओके, आई एम टेंस। कमाल करते हो तुम, पता है तुम्हें। पूरी दुनिया को बताते हो, सबको समझाते हो, बच्चों से भी कहते हो कि बी पॉजिटिव, और अपनी बारी आई तो दिल कैसे घबरा रहा है तुम्हारा? फोन भी तो नहीं आ रहा है ना दादा का। अब तक तो सारे टेस्ट और चेकअप तो हो गए होंगे ना। आ जाएगा, पानी पियो एंड जस्ट काम डाउन, ओके? नहीं, इस मामले में मैं उंगली चूज करूंगी ही नहीं राज। नहीं, क्योंकि तुमने एक उंगली पे ऑप्शन रखा होगा कि सब ठीक होगा और दूसरी उंगली पे ऑप्शन होगा कि कुछ गड़बड़ वाली न्यूज है और मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं है। प्लीज प्लीज फोन बजा। विद्या हेलो। हाँ विद्या, क्या बोला डॉक्टर ने? रिपोर्ट में क्या आया? सब ठीक है ना? बता क्यों नहीं रही हो? जल्दी बोलो ना। हाँ सब घर पे हैं। क्यों? ओके। क्या कहा? बोल रही है कि पानी दो। नहीं कुछ कहा ही नहीं एक्चुअली, कुछ नहीं बताया। बोल रही है सबको साथ में घर पे आके बताएगी। लो, फोन आने से पहले जितना टेंशन था उससे डबल टेंशन फोन आने के बाद। पानी पियो। माँ को क्या बताएंगे? हाँ? क्या रिपोर्ट परसों आएगी? अरे इतना टाइम क्यों? पता नहीं काकू। पता नहीं कैसे? हाँ, इतने टाइम से क्यों आ रहा है रिपोर्ट? अरे कुछ तो बोला होगा डॉक्टर ने। कुछ नहीं काका। अरे तूने कुछ पूछा ही नहीं होगा। पूछा था। हाँ, लेकिन वो कुछ बोला ही नहीं। उसको कुछ आता होगा तो बोलता ना। मुंह में दही जमा के बैठा हुआ था वो। दादा डॉक्टर के अपने रीजंस होते हैं, कोई वजह होगी। मुझे बताओ कि एग्जैक्टली क्लिनिक में हुआ क्या? डॉक्टर क्या बात है, सब ठीक है ना? डॉक्टर अनीता ने आपसे कुछ कहा था पिछले चेकअप के बाद? आप सीधे सीधे बताइए ना क्या हुआ है। मुझे डॉक्टर अनीता से कंसल्ट करना होगा। रिपोर्ट परसों सुबह 8 बजे अपलोड हो जाएगी। फॉर्म पे पेशेंट आईडी है, आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अरे सर, आपने अभी चेक किया है ना, तो आप जो है सामने बता दीजिए। ये लॉगिन वॉगिन करने का क्या चक्कर है परसों? प्लीज, परसों जो रिपोर्ट अपलोड होगी उसमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आप। तो वो मेल डॉक्टर फीमेल डॉक्टर से कंसल्ट करके ही परसों रिपोर्ट देगा। आज कैसे रिपोर्ट देता? उसको कुछ आता ही नहीं था। बोला था मैंने इसको। छेद वाली शर्ट है वो। हाँ, छेद वाली शर्ट मतलब? छेद वाली शर्ट राजू, डिफेक्टिव आइटम जो सेल में खरीदते हैं कम रेट में। छेद वाली शर्ट से डॉक्टर की क्या लेना देना? बता। ये डॉक्टर भी सेल वाला था। डिफेक्टिव आइटम, कम क्वालिफिकेशन, कम रेट। मनोज, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। मैंने हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट्स भी देखे हैं उनके। तू बस ना वो मेल डॉक्टर है, इसके लिए पीछे पड़ा है उनके। पीछे पड़ा नहीं हुआ अभी तक विद्या में, लेकिन पीछे पड़ जाऊंगा अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो। आग लगा दूंगा मैं उस हॉस्पिटल को। तो जाके लगा देना आग। तुझसे इसके अलावा कुछ होगा भी नहीं। अरे एक मिनट, आप बार बार मुझे क्या मार, यहाँ से क्या बोल रहे हैं? एक मिनट, एक तो परसों तक इंतजार करना बहुत मुश्किल होने वाला है। प्लीज आप दोनों आपस में लड़िए मत। पापा आप भी शांत रहिए, दादा तुम भी लंबी लंबी सांसें लो। विद्या स्टे काम एंड कंपोज्ड। ओके। या अच्छा, ये बात कोई मंगेश को मत बताना हाँ प्लीज। अगर उसे पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम है तो वो बवाल मचा देगा। ठीक है। पता चला कुछ? हैं? ठीक है ना सब? ये राजेश भाई भी फोन नहीं उठा रहे। जिस बात का डर था वही हो रहा है। जरूर विद्या की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहा है। ऐसा कोई डॉक्टर करता है क्या? कहता है कि परसों रिपोर्ट आएगी तो पढ़ लेना।
मैंने 2 बच्चे पैदा किए हैं। मेरा तो जो भी होता था वो डॉक्टर वही के वही बता देता था। या तो विद्या की प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम होने वाली है। कहीं मेरी 5 बेडरूम हॉल किचन वाली बहन के साथ जैसा हुआ था वैसा ही तो नहीं होगा ना विद्या के साथ? और अगली को आप जो भी बोल रहे हैं पानी पी के बोलिए ना। वैसे ही मैं टेंशन में हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही आपकी बात। मारी, अरे मैं ये कह रहा था कि क्या हुआ तेरी कजिन को? अच्छा चल जो हुआ, लेकिन विद्या भाभी के सामने मत बोलना तेरी कजिन के साथ क्या हुआ करके। वो बेचारी पहले से टेंशन में और टेंशन में आ जाएगी। तू है ना उनके सामने ऐसे स्माइल करना है, सर हिलाना और बोलना विद्या भाभी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे करेगी बता? डोंट वरी दांत दिखा, कौन दिखाएगा? सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही स्माइल करके बोलना, रोना धोना मत करना और उल्टा सीधा तो बिल्कुल मत बोलना। लगा दी ना बात तूने मेरी मम्मी की सेहत की। इसे पता चल गया? मंगेश तू कुछ मत बोल मम्मी। अगर मेरी मम्मी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरा देख मंगेश, मेरा तेरे से लड़ने का कोई मूड नहीं है। बाप बनने का तो पूरा मूड था तेरा, और अब मेरी मम्मी को मुसीबत में डाल के बोल रहा है कि तेरा मूड नहीं है। अरे बाबा मंगेश, ऐसा अभी कुछ नहीं है भाई, रिपोर्ट तो परसों आने वाली है। अभी बस सिर्फ हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि सब कुछ कुशल मंगल हो। क्या होगा प्रार्थना से? मैंने भी बहुत प्रार्थना की थी कि इस बंदे की मेरी मम्मी से शादी ना हो, लेकिन हो गई ना, और अब मेरी मम्मी मुसीबत में आ गई है। इसका क्या गया? बस एक शब्द भी आगे मत बोलना अभी, समझा? तो क्या करेगा? अरे क्या करेगा? तमाशा करेगा जैसे आज अस्पताल में करके आया। बताया मुझे मेरे दोस्त ने, औकात ठन्नी की नहीं, और कह रहा था स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, फुल एकदम फर्स्ट क्लास। तू कॉलर छोड़, पहले कॉलर छोड़। क्या कर रहा तू मंगेश? बाप है तेरा, इस तरह से बात करते हो उससे? मेरा बाप नहीं है ये, मेरी मम्मी के होने वाले बच्चे का बाप है ये। और कैसे उठाएगा जिम्मेदारी ये सब जानते हैं। पहले की तरह भाग के चला गया तो चुप। रिपोर्ट जो भी आएगी मेरी प्रॉब्लम होगी, समझा? विद्या, बेटा खुश हो गई तबीयत। बहू के इस हालत में उसे खुश रखना तुम दोनों का फर्ज है, और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो और उसे और दुखी कर रहे हो। मंगेश, अगर कोई परेशान है ना तो उसे ना हौसला देना चाहिए, ये नहीं कि परेशान है तो और मुसीबत में डाल दो उसे। मैं ना जल्दी उठूंगी और सुंदरकांड का पाठ करूंगी। कोई मुसीबत आने वाली हो ना तो टल जाएगी। मुझे भी सुबह जल्दी उठा देना, मैं भी तुम्हारे साथ सुंदरकांड का पाठ करूंगा। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, है ना? चिंता मत करो। अब क्या होगा विद्या? डॉक्टर ने ऐसा क्या देखा होगा तुम्हारे पेट में जो तभी के तभी वहीं के वहीं रिपोर्ट नहीं बताई? हमारा राम जी, तो कहीं बच्चा उलट पुलट तो नहीं हो गया होगा ना पेट में? सर ऊपर पैर नीचे, या फिर हाथ या पैर ऐसे फोल्ड हो गया होगा? हाँ? ओ ज्योति आंटी, क्या बोले जा रही है? अभी तो बच्चे के हाथ पैर भी बनना शुरू नहीं हुए होंगे,
और उलट पुलट तो 8 मंथ्स बाद होता है। तुझे कैसे पता ये सब? वो इसलिए क्योंकि विद्या काकी जब प्रेग्नेंट हुई ना तो मैंने एक्साइटमेंट में इंटरनेट पे प्रेगनेंसी के सारे स्टेजेस देख लिए थे। और अब भूल गई, अब खुद 2 बच्चों की माँ है ना। भूल गई मैं। नहीं तब तो अच्छा है ना, बहुत जगह है पेट में बच्चे को भी ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे घूमने के लिए, अकेले अकेले, है ना? हाँ, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि सब अच्छा अच्छा सोचे। आप चाय लीजिए। अरे हाँ प्लीज। वो भी भूल गई। डॉक्टर एक्यूरेसी के लिए तो नहीं बोलेंगे ना? हाँ? एक्यूरेसी? तूने बोला ना अभी मैंने A to Z सब पढ़ लिया, तो ये नहीं पढ़ा उसमें? अरे वो एक कोख से दूसरे कोख में बच्चा डाल देते हैं ना, उससे बोलते हैं एक्यूरेसी सखी। ज्योति आंटी वो सरोगेसी होता है, एक्यूरेसी नहीं। हाँ वही, सेम टू सेम। ज्योति भाभी, एक बार माँ के पेट में बच्चा बनना शुरू हो जाता है ना, फिर नहीं होती सरोगेसी। टेक्नोलॉजी की वजह से दिक्कत तो होती है विद्या। मम्मा, ये ज्योति आंटी को रोकिए ना, बिना बात के विद्या काकी को टेंशन दे रही है। सखी, ज्योति भाभी जानती है वो क्या कर रही है। हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, वो जानबूझकर ऐसे सवाल पूछ रही हैं। और तो देख, उन सवालों का जवाब देने में विद्या कैसे अपने आप को काम कर रही है, हर बात का आंसर ऐसे दे रही है कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। सी, डॉक्टर्स हर बार के लिए रेडी होते हैं ज्योति भाभी, इसलिए हमें इतना टेंशन नहीं लेना है। जस्ट रिलैक्स। रिवर्स साइकोलॉजी। यस। बाबा, मैं मेरे अच्छे रिजल्ट्स के लिए सिर्फ आपसे ही प्रे करता हूँ, पर आज मैं काका काकी के लिए प्रे कर रहा हूँ। प्लीज आज सब कुछ ठीक कर देना। अब तो बाबा को डेफिनेटली सब कुछ ठीक करना ही पड़ेगा। अथर्व ने जो प्रे किया है, वो भी नहा धो के, मतलब शाम को 5 बजे नहाने वाला इंसान सुबह 7 बजे नहा ले तो चमत्कार ही हुआ ना। डैडी, अब तो बाबा को भी चमत्कार दिखाना होगा। Yes, बाबा। मैच करने के लिए। दीदी प्लीज बाबा के सामने मेरा रेपुटेशन खराब मत करो। ओह यार, राइट राइट। डैडी, शाम के 5 बजे नहीं, ये 6 बजे नहाता है। ओके 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 ओके, चलो नीचे चलते हैं। हाँ, सब लोग साथ में रिपोर्ट देखेंगे। मम्मा तो ऑलरेडी गई भी विद्या काकी के पास, है ना? हाँ। 8 बजे रिपोर्ट अपलोड होने वाली। बाबा सब ठीक करना। चलो चलो। मनोज। राजू, देखना यार इन दोनों का क्या चल रहा है। क्या मतलब? अपना तय हुआ था ना कि रिपोर्ट जब आएंगी तो सब साथ में मिलके देखेंगे। हाँ, तो ये दोनों पहले अंदर चले गए रूम के अंदर, और अब बोल रहे कि पहले हम देखेंगे उसके बाद हमको बताएंगे। हाँ तो ठीक है ना, विद्या को टेंशन होगा। अरे काहे का टेंशन, ऐसी कोई बात नहीं है। पता है, मेरी जो 2 बहुएं है ना, शेरनी है शेरनी, एकदम शांत है। तुम लोग जो ये नर्वस होके बड़बड़ कर रहे हो ना, इसीलिए वो कमरे में जाके बैठ गई है। मैं भी बिल्कुल काम हूँ, नर्वस नहीं हूँ। अच्छा, सुबह से कितनी चाय पी है राजू? 2। क्या? 2 किचन और डाइनिंग टेबल पे 4 और सोफा पे। वो भी गिननी थी क्या? वो 3। हाँ। टोटल 9 कप चाय पी चुके हैं। तो अरे बाप, और यहाँ तो उल्टा ही हो गया। मनोज जो 4-4 कप चाय पी जाता था, सुबह से पानी तक नहीं पिया। 8 बजे। 8 बज गए। 8 बजे। 8 बजे। 8 बज गए। बोले 8 बज गए। 8 बज गए। बाप रे। तुम देख के बताओ। हाँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है।
चली क्या हुआ? रिपोर्ट्स क्या है? दिल छोटा मत कर बेटा, भगवान की यही मर्जी होगी। संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी विद्या इस उम्र में आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होने वाली है और बाद में संभालना भी मुश्किल हो जाता है। चिंता करने की कोई बात ही नहीं है ना, हमारे पास तो रेडीमेड 3-3 बच्चे हैं, है ना, सखी, अथर्व और मंगेश। हाँ हाँ, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ ना, लंबा चौड़ा रेडीमेड बच्चा। हाँ हाँ, और दादी हमेशा समझाती रहती है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ बेटा, सखी बिल्कुल सही बोलती है। देख, मैं तेरे साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बच्चों को एक मिनट, आप लोग क्या कंक्लूजन्स पे कूदे जा रहे हैं? सब ठीक है? रिपोर्ट्स ठीक हैं, विद्या की भी और बेबीज की भी। हाँ, तो फिर रो क्यों रही है विद्या? प्रेग्नेंट है, हार्मोन्स होता है। एक मिनट, तुमने, हाँ बंधु, हाँ, तुमने बेबीज कहाँ? नहीं, बोलने में गलती हो गई है ना बंधु? नहीं, गड़बड़ी नहीं हुई है, जुड़वा होने वाले हैं। खुश हो बेटा, खुश हो। वाह, साईनाथ महाराज की ओ हेलो पापा, वो लड्डू भगवान के भोग के लिए है और आपको मीठा खाना मना है। बेटा एक भी नहीं ले सकता मैं? नहीं। पीछे चलो, चलो पीछे। मनोज, तू ना भगवान से यही प्रार्थना कर रहा कि दोनों में से कम एक बेटा हो। ये बेटियां ना सेहत का इतना ख्याल रखती हैं कि बिल्कुल किसी तरह से बिगड़ने नहीं देती। वैसे मैं तो ये विश कर रहा हूँ कि दोनों ट्विंस ना लड़के होने चाहिए ताकि हमारी बॉयज गैंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। ओ हेलो, हम तो लड़कियों के लिए प्रे कर रहे हैं क्योंकि घर में ना बॉयज की टीम ऑलरेडी स्ट्रांग है, तू और मंगेश। विद्या, क्या हुआ, कोई टेंशन है? वो मंगेश फोन नहीं उठा रहा है, दिख भी नहीं रहा है कहीं। जब ट्विंस की न्यूज़ दी थी सबको तब तो था ना? नहीं, वो बाहर गया था लेकिन तब तक वापस आ गया था। जब हमने प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनाई, दरवाजे पे दिखा मुझे, पर वहीं से वापस चला गया। फोन भी नहीं उठा रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है। वो ट्विंस की न्यूज़ सडनली सुनी होगी ना, अब इतनी बड़ी न्यूज़ है तो शायद हैंडल नहीं कर पा रहा होगा, है ना? उसे क्या हैंडल करना है, वो खुद को हैंडल कर ले, वही बड़ी बात है। कुछ नहीं बोलता। यम, विद्या भाभी की कोई खबर? न विद्या बहन ने कुछ बताया, न वंदना बहन कुछ बताती है। अब किट्टू बड़ी में ई की बड़ी मात्रा आती है। अरे वाह, थैंक यू। अच्छा यम, एक बात बताओ ना। हाँ? विद्या भाभी ने ज्योति भाभी को बता दिया होगा? I mean, विद्या भाभी किसके ज्यादा क्लोज है, तुम्हारे या ज्योति भाभी के? दक्कू, हर बात में कंपटीशन क्यों ले आते हो? बात बात पे अपना बीपी क्यों बढ़ा लेते हो? अरे कंपटीशन नहीं ला रहा हूँ यम, मैं तो बस चिंता कर रहा हूँ। चिंता मत करो विद्या, मंगेश आ जाएगा घूम घाम के। हाँ। अच्छा,
मैं ये ग्रोसरी लिस्ट लेकर जा रहा हूँ नीचे। क्या कुछ ऐड करना है? हाँ 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 रुक रुक, मुझे ना हाँ इलायची खत्म हो गई है और चिरौंजी भी खत्म हो गई। ओके, इलायची। अच्छा सुन राजू, इलायची ना ऐसे मुट्ठी में दबा के ना सूंघ के लाना। हाँ वो खराब वाली मत लाना। क्या 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 हाँ क्या सामान लाना है? मेरे को बोला ना, मैं लेकर आती हूँ। पी फॉर प्रेस। आशा, अच्छा तू आ गई। अच्छा सुन, पता है तुझे वो आशा, एक काम कर, पहले आज ज्योति भाभी के घर काम करके आ जा। हाँ नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं पहले यहाँ का ही काम करूंगी, ज्योति भाभी का बाद में काम करूंगी। हाँ आज नहीं, आज पहले उनका काम कर ले, यहाँ बाद में आ। हाँ आधा घंटा? हाँ आधा 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 आधे घंटे बाद। हाँ क्या हुआ री? हाँ क्या है ये? कभी ये फॉर अर्ली, कभी ये फॉर लेट। आज पहले ज्योति जाना, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं बनी। ठीक है। अगर भाई ऐसा क्यों लग रहा है? सब लोग मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। छुपा रहे हैं, छुपा रहे, पक्का छुपा रहे। कोई बात नहीं, अगर वो लोग नहीं बताएंगे ना तो हम सामने से जाके पूछ लेते हैं, है ना? चलिए। चलेगा, शाम को चलेगा। शाम को नहीं अरशद, अभी अभी जाते हैं ना। आप कोई भी बात मुझसे ज्यादा देर तक कब छुपाते हो? कोई टेंशन वाली बात होता? वही तो, रिपोर्ट सुबह 8 बजे आनी थी। हाँ? अभी दोपहर का 1 बज रहा है। अगर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है तो टेंशन वाली बात है। रिपोर्ट आ गई है लेकिन हमें नहीं बता रहे हैं तो और टेंशन वाली बात है। और अगर पूरी बात छुपाने वाली है तो और टेंशन वाली बात। समझ गया मैं। और और टेंशन वाली बात है। हाँ, तो अभी पूछते हैं ना। अभी चलते हैं। हाँ, तू बात मानने वाली है नहीं, लेकिन मेरी बात समझ लेना कि कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। तू फालतू में टेंशन ले रही है अरशद। चलिए ना, चलिए ना, चलिए। यहाँ कुछ बता रहा। देखो ध्यान से सुनो। हाँ? अब इसे अंधश्रद्धा मानो या कुछ भी, लेकिन 3 महीने तक ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विद्या को जुड़वा हो रहे हैं। क्यों? नजर लगती है। ओ दादी, आशा ताई को पता चला मतलब पूरी साई दर्शन को पता चला। पूरा का पूरा साई दर्शन उतावला हो रहा है ये जानने के लिए कि डॉक्टर ने क्या बोला। राइट, और माँ चाहती है कि हम सब अपने मुंह पर ताला लगा कर हाँ। नहीं, ये राजू के पेट में ना कोई बात पचती नहीं, सीधे जाके हर्षद और डकू को बता देगा। हाँ, बिल्कुल। क्या कुछ भी? मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला हूँ। हेलो। अच्छा एक काम करता हूँ, हाँ, मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ कि मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला। अरे ये क्या? क्या आया? क्या 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 क्या? हाँ क्या कौन है? मैं आया। ओ राजेश भाई, अरे डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या आया वो बताइए ना। जल्दी। सब ठीक है ना? है? सुबह 8 बजे रिपोर्ट आने वाली थी, अभी 2 बज गए हैं दोपहर के। हैं? क्या है? बताया क्यों नहीं अभी तक? राजेश भाई, उठाइए पर्दा, दीजिए राज को खोल
वरना लेना पड़ेगा हम सबको रात में इसबगोल, रात में इसबगोल, रात में इसबगोल। ये सब गोल मतलब ये सब गोल क्यों? हाजमा ठीक करने के लिए। तो क्या है, जब से डॉक्टर ने बताया ना कि वो रिपोर्ट बाद में बताएगा, तब से हम सबको खाना ही हजम नहीं हो रहा है इसलिए। नहीं मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल है। नहीं नॉर्मल भी नहीं है। मतलब बच्चा अब नॉर्मल है? हमारा राम जी, क्या हालत हो रही होगी विद्या की, मनोज भैया की, राधिका आंटी की, श्रीनिवास अंकल की। एक मिनट, ओ ज्योति भाभी, नॉर्मल है बच्चे। एक मिनट, राजेश भाई क्या कहा आपने? नॉर्मल है बच्चे? हाँ? के डॉक्टर ने कहा कि सब नॉर्मल है। अच्छा मिस्टर राजेश वागले, अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि मनोज भाई और विद्या भाभी बच्चे के डॉक्टर के पास पहुंच गए? बोलिए बोलिए बोलिए। हमारे को क्या लगता है कि जो भी बात है ना वो राजेश भाई हमें नहीं बता सकते, बराबर है? थैंक यू हर्षद भाई, मतलब बिना बोले आप समझ गए, आप सच्चे दोस्त हैं। ओ राजेश भाई, व्हाट? ये पंटर और सच्चा दोस्त? अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि बात क्या है। हाँ? तू तो अंतर्यामी है ना, ये सोसाइटी में सीसीटीवी तो फोकट में ही लगा है, तुझे तो पहले से ही सब पता चल जाता है, सीसीटीवी क्यों लगा है फिर? अरे पंटर, जब ये बता नहीं दे तो मैं क्या बोलूं? अंकल, नो फाइट प्लीज, नो फाइट। ओके, ये बड़े का बेटा है ना, यहाँ कैसे? ऐसे ही। लेकिन पंटर, एक मिनट, आप लोग क्यों लड़ रहे हो? राजेश भैया अभी बताने वाले हैं कि वो क्या बात नहीं बता सकते, है ना? बताइए राजेश भाई, क्या बात है? हाँ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।